दोस्तों, क्या आपने फाइनेंस सेक्टर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं या किसी सेल्स डिपार्टमेंट में आपने ये चीज़ें देखी है या कहीं और आपने एचआर डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं? तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ एसएपी के ऊपर। एसएपी जो है, एसएपी कोर्स, इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाई हुई है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ किस तरह से ये अपने दौर से काफ़ी आगे बढ़ा और क्यों पहली पसंद बना हुआ सभी। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगता है और सेब से रिलेटेड आपको कितनी वीडियो चाहिए, किसके ऊपर चाहिए वो। और अगर आप चाहते हैं कि सेब के ऊपर भी, एसएपी के ऊपर अगर मैं नई वीडियोज़ वगैरह बनाऊं और इसके कोर्स से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं और ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाऊं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, बता देना चाहता हूं जो एसएपी है, एसएपी कोर्स जो है आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है और जितने भी यूथ्स हैं उनकी ये पहली पसंद बन चुका है। जितने भी आप कोर्स करते हो, सर्टिफिकेशन वाले कोर्स करते हो या डिप्लोमा कोर्स करते हो, तो उसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा रुझान जो देखा हुआ है वो एसएपी कोर्स के बारे में दिया गया है। दोस्तों, एसएपी अपने आप में एक कंपनी है जो क्या सॉफ्टवेयर्स वगैरह बनाती है। तो आज वैसे हम बात करेंगे एसएपी के बारे में कि एसएपी की शुरुआत कहाँ से हुई, इतना बड़ा रेवोल्यूशन क्यों बनाई आके ये है, और आने वाले टाइम तक 2050 तक इसको क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या होने वाला है, वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि एसएपी के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो बना रखी है एसएपी के ऊपर। आप मेरी जो वीडियोस के ऊपर चैनल पे जाके वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें सारी डिटेल वगैरह दी है। एसएपी होता क्या है दोस्तों? एसएपी का मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। दोस्तों, आप इसको सेप बोल सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल भाषा में आप इसको सेप बोल सकते हो। मैंने मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी सेप वर्ड यूज़ किया है, तो वो क्या है कि नॉर्मल भाषा में मैंने ये चीज़ बताई है। बाकी इसको एसएपी बोला जाता है, इसको सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एसएपी का अपने आप में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन क्यों हुआ है और क्या है कि आज जितनी भी हम कंपनीज देखते हैं, चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो या क्या है कि कोई और आपके मेडिकल लाइन की कंपनी हो या कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह हो कई सारी, या ऑफिसेज हो, बड़े छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उसके अंदर क्या है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और अभी के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बूम पे चल रहा है। ख़ासकर पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए तो जो यूथ है इसके लिए पूरे क्रेज़ी हैं, पूरे पागल हैं इसके लिए। और क्या है कि इस कोर्स के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं इस हद में आपको बता देता हूँ इसमें दिक्कत क्या आती है। दिक्कत ये आती है कि जो भी व्यूअर्स होते हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, इनको अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज ये सबको पता चल चुका है कि जो एसएपी कोर्स है ये काफ़ी बूम पे है। तो सब ने अपने अपने इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन कर लिए हैं और वहाँ पे क्या है कुछ आधे मॉड्यूल्स होते हैं जिनसे क्या है कि बस थोड़ा मोड़ा उनको कराया, उसके बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता, लेकिन वो जॉब के लिए भटकते हैं, वो चीज़ है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इंस्टीट्यूट के लिए क्या करें। मैं पर्टिकुलरली किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, वो आप लोग जानते हैं। ना ही मैं ये बोल सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट ख़राब है या ये है। मैंने आपको ये चीज़ आइडिया ज़रूर दिया मेरी पिछली वीडियो में कि आप किस तरह से किसी इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाएं कि वो इंस्टीट्यूट अपनी हद में कितने ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरे से आप बोलोगे तो मैं कंसिडर करूँगा बेंगलोर के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, मोस्टली मुझे क्या है कि काफ़ी वो उनकी फ़ीस काफ़ी कॉस्टली है, बट क्या है कि उसका जो बेनिफिट है वो क्या होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एसएपी क्या होता है? इट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी एस्टेब्लिश इन 1972 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी ये। और उस टाइम का जो दौर था दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, वो अपने अलग ही रेवोल्यूशन पे, अलग ही काम करने पे लगी हुई थी। कोई अपने हिसाब से मशीन्स डेवलप कर रहे थे, कुछ अपने हिसाब से कंप्यूटर्स डेवलप कर रहे थे। जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे, कंप्यूटर जैसे शुरू में सुपर कंप्यूटर आए धीरे धीरे करके, फिर बाद में डेस्कटॉप वाले आए, तो उस हिसाब से क्या है कि अपने अपने जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ वो कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या है कि दोस्तों जो एसएपी है इसका बॉन्ड हुआ और यहाँ से ये किस तरह से इसने अपनी ग्रोथ पकड़ी है और आने वाले सालों में इसका जो रुझान देखा गया है वो किस तरह से है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, मेरा फोकस एसएपी के ऊपर, एसएपी कोर्स के ऊपर क्यों होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने जहाँ पे भी देखे हैं बंदे जो क्या है कि अपने स्किल्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है कि एसएपी कोर्स का काम किया सारा। और कहीं ना कहीं से क्या है कि उन्होंने अपने बेस पे
एक अल्टीमेट देखा हुआ है। 70% इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड इज डिपेंड ऑन SAP। SAP के ऊपर डिपेंड है 70% इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो सारी। क्योंकि क्या है कि जो वर्ल्ड में अगर हम देखें तो क्या है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेलिंग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गए, या हमारे जो HR डिपार्टमेंट हो गए, तो हर कंपनी के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलता है। हर छोटे से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ होती है। तो अगर आप सेलिंग डिपार्टमेंट में देखोगे तो सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या है कि जो SAP है इसका अलग सॉफ्टवेयर आता है। फाइनेंस के अंदर आप देखो तो फाइनेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है। तो एक तरह से क्या इंटीग्रेटेड कोर्स है ये SAP। तो इसको आप IMS बोल सकते हैं, IMS SAP बोल सकते हैं। इसके अंदर कई तरह के हमारे जो होते हैं वो कोर्स होते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा इसमें लिस्ट के अंदर कि आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कोर्स वो बना हुआ है, किस किस चीज़ के लिए, वो सारी चीज़। तो यहाँ पे ये कौन कौन से सेक्टर के अंदर ये काम कर जाएगा उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ दोस्तों आपके सबसे पहले हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है कि फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम होता है। जैसा कि आज हम अगर कहीं पे भी देखते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर में देखते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, तो उसमें क्या है कि फाइनेंस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो चीज़ हम देख सकते हैं। क्योंकि क्या है कि हमको कोई भी अगर बड़ी चीज़ लेनी होती है, मेजर स्केल पर हमको कोई चीज़ लेनी होती है, तो उसके लिए हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होते हैं। किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन होता है, इनिशियली कौन सा यूज़ होता है और लास्ट स्टेज में कौन सा यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए बिना SAP सॉफ्टवेयर के अगर हम ये काम करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी पेचीदा होता है। और क्या है कि इसको हम रूट लेवल पे नहीं ले जा सकते, और उसको क्या है कि किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो वहीं पे जो हमारा जो SAP कोर्स है, इसने फाइनेंस से रिलेटेड भी अपने सॉफ्टवेयर वगैरह लॉन्च किए हैं, तो उनका यूज़ करके जो हमारा काम है वो काफ़ी आसान बन जाता है। ठीक वही मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केटिंग अगर हम देखें तो क्या है कि आज हर एक लेवल पे इंडिया जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर मार्केटिंग लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम पे है, सेल्स और मार्केटिंग दोनों। तो इनके लिए भी क्या है कि SAP कोर्स ने क्या है कि अपने जो मॉड्यूल्स रखे हुए हैं वो मार्केटिंग के लिए, मैनेजमेंट मार्केटिंग और जो आपका सेल्स है इसके लिए अलग देखे गए हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने पूरा सेलिंग के ऊपर बताया है, मॉड्यूल्स वगैरह बताए हैं SAP के। जो सबसे ज़्यादा जो टॉप मॉड्यूल्स है वो कौन कौन से, वो मैंने इसके ऊपर बताया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। SAP जो है, SAP कंपनी ने क्या है कि अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको ERP बोला जाता है, जिसको आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बोल सकते हैं। और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? एंटरप्राइज का मतलब होता है बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइज के अंदर आता है। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप जहाँ का आप वर्क करते हैं या जिसका भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपका एंटरप्राइज के अंदर आता है। तो वो सारी चीज़ एंटरप्राइज के अंदर आता है। दूसरी चीज़ क्या हो गई? रिसोर्स हो गई। उस एंटरप्राइज को, उस कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन से रिसोर्स हैं वो सारी। अब रिसोर्स के अंदर कई सारी आती है, मेन मशीन, मटेरियल, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जिससे क्या है कि कोई कंपनी चल रही है वो चीज़। तो ये दो चीज़ें मिलके क्या है कि हमको ये आइडिया दे देती है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो होती है प्लानिंग की, कि प्लानिंग क्या होता है कि इन सभी को चलाने के लिए किस तरह की प्लानिंग की गई है, क्या इनका प्लान है, वो सारी चीज़ होती है दोस्तों। आज SAP के अंदर हम देखेंगे कि SAP जो है ये हमारे इंडिया लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ये विकसित हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी के अंदर है, और यहाँ पे जो दूसरा हेडक्वार्टर है वो हमारे इंडिया के अंदर है, बेंगलोर के अंदर। इसीलिए क्या है कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बेंगलोर के इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग ही जाता है कि क्या है कि एक्चुअल में करना क्या है हमको SAP से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, ताकि क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर बना दूँ। मेरी वीडियोज़ करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।